गुड मॉर्निंग। अपना 12वां चैप्टर था बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोण और इनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपका क्यूबॉइड आता है। ठीक, क्यूबॉइड की शेप होती है अपनी ज्योमेट्री बॉक्स है, अपनी बुक है, अपनी नोटबुक है, इस शेप की होती है। ठीक है, इसका मतलब क्यूबॉइड होती है ना, ये शेप आपको दिखाई दे रही है, ये शेप किस की है? क्यूबॉइड की। तो देखो, ये साइड इसकी क्या कहलाती है बेटा? लेंथ कहलाती है, लंबाई कहलाती है। ये इसकी ब्रीथ चौड़ाई कहलाती है, ये हाइट ऊंचाई कहलाती है। तो देखो, हाइट भी तो इसमें 4 होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, लेंथ देखो कितनी होती है, 1 2 3 4, लेंथ भी 4 होती है। और ब्रीथ भी कितनी होती है बेटा? 4 होती है, 1 2 3 4। ठीक है, इसका 1 सरफेस एरिया होता है ना एक साइड का, वो अपने रेक्टेंगल के शेप का होता है। ठीक है, तो इसको एल लेते हैं, बी ले लें और इसको एस ले लें। ठीक है, तो इनसे अब इनके फॉर्मूले बनाते हैं। तो देखो, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द फेस ऑफ ए बी सी। तो अब ए बी सी डी, तो देखो ए बी सी डी डाउन का दिखा रहा है। तो डाउन है, तो डाउन में देखो ये तो क्या हो गई? लेंथ हो गई। ये भी क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। ये क्या है? ब्रीथ है। ये भी क्या है? ब्रीथ है, चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो अब ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। इसमें टोटल कितने हैं? 6 रेक्टेंगल हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। एक तो अपर का, एक इसके डाउन का, एक इस साइड का, एक इस साइड का, एक पीछे का और एक सामने का। तो कितने हो गए? ये 6 रेक्टेंगल बनते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखो, इसमें ये इसके वर्टिस होते हैं, कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसके क्या हैं? वर्टिस है, कॉर्नर है। ठीक है, उसके बाद में इसकी साइड, टोटल साइड कितनी होती है? तो टोटल साइड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ठीक है, तो टोटल कितनी है बेटा? 12 साइड होती है इसकी। ठीक है, और आपको सरफेस एरिया बता दिया कितने होते हैं इसके? 6 होते हैं। ठीक है, तो वन साइड का, वन साइड एरिया ऑफ वन साइड, एरिया ऑफ वन साइड इक्वल क्या हो जाएगा? एल बी हो जाएगा। एल बी या एल बी मान लो, एल एच मान सकते हैं, बी एच मान सकते हैं। टोटल जो भी आपको साइड दी हुई है उसकी अकॉर्डिंग ये बातें आप कहोगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो देखो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस, ये लो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो देखो ध्यान से सुनना, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये इसका फॉर्मूला होगा किसका? टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का। टोटल मैं क्यूबॉइड की बातें कर रहा हूँ और क्यूबॉइड की। तो देखो आगे, उसके बाद में आती है इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम को बोलते हैं आयतन। ठीक है, आयतन के लिए अब आपको ध्यान रखना है कि उसमें जितनी साइड होती है उनका मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें कितने साइड है? 3 साइड है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो एल बी एच, ये क्या हो गया? वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में आता है आपको इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, चारों ओर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, कर्व्ड एरिया, सरफेस एरिया। तो सी एस। ठीक है, सी एस बोलेंगे तो क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में देखो, 2 तो इसमें क्या बन रहे हैं? रेक्टेंगल इस साइड के बन रहे हैं। तो इनमें तो लेंथ एंड क्या हो जाएगी? ब्रीथ हो जाएगी ना, या लेंथ एंड हाइट मान लो।
तो L इंटू एच, कितने हैं L इंटू एच? 2 है, ठीक है। और अब ये देखो क्या हो रही है, ब्रीथ एंड हाइट हो रही है, तो प्लस बी एच हो जाएगा। अब इसमें से देखो कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है बेटा? एच कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू हाइट और एल प्लस बी, तो ये इसका सी एस एरिया हो जाएगा। 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका क्या हो जाएगा? सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसके बाद में आता है डायगोनल, विकर्ण। तो डायगोनल, अब देखो डायगोनल का फॉर्मूला होगा इसका क्या? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये कैसे आया? तो देखो ध्यान से सुनना, इसमें कितने डायगोनल? तो ए को जी से ऐड कर दो, ए को जी से ऐड करोगे तो ये 1 डायगोनल माना जाएगा, ठीक है। एफ को डी से, क्रॉस वर्टिस है उनको जॉइंटिंग करने हैं, ठीक है, वो इसका डायगोनल होगा। और ई को सी से, बी को एस से जॉइंटिंग करेंगे तो आपके पास 4 बिगेस्ट डायगोनल आएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूले में देखो, इनको इससे जॉइंट करोगे तो इसमें लेंथ भी आती है, ब्रेड्थ भी आती है और हाइट भी आती है। तो क्या करोगे, वही पाइथागोरस थ्योरम के रूप का प्रयोग करते हैं, तो डायगोनल इक्वल क्या हो जाता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो इसके क्यूबॉइड के हुए। अब आता है क्यूब, तो क्यूब की सरफेस एरिया कैसे होता है आपका? देखो आगे, इसमें सी, मैंने बोला था कि सी एस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था ना, तो इसमें आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ये नेम भी मिल सकता है, ठीक है। ये ध्यान भी रखना है आपको, दोनों नाम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और इस एच को पहले भी लिख सकते हो। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब आता है अपना क्यूब, तो क्यूब का जो फेस होता है वो देखो सेम, उसकी आकृति कैसी होती है? तो आपके पास सामने डायग्राम बना हुआ है, इस फिगर को देखो आप। तो फिगर, क्यूब और क्यूबॉइड में एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, इसकी आल साइड इक्वल होती हैं, उसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अनइक्वल होती हैं, इक्वल नहीं होती है। और यदि इक्वल हो गई तो वो क्या हो जाता है? आपका क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें 1 फेस है, ये टोटल फेस है आपका 1 साइड का, ये किसके? स्क्वायर के रूप का होता है, ठीक है। तो स्क्वायर की का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो इसमें इनसे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करोगे तो 1 साइड का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया कितने इसमें? 6 है, तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसकी? वॉल्यूम में आपके पास साइड कितनी है बेटा? इसमें 3 साइड होगी, तो एक ए इंटू ए हो जाएगा। तो इस ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू ए इक्वल क्या लिख सकते हो? ए क्यूब लिख सकते हो। उसके बाद में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, या इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो देखो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ए साइड तो ए है, तो 1 2 3 4 आपके चारों ओर की, इसका अर्थ होता है चारों ओर का एरिया। लिटरल सरफेस एरिया का अर्थ होता है चारों ओर का एरिया। इसका मतलब अप की और डाउन की साइड कैंसिल हो जाती है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है उसका डायगोनल आता है, तो डायगोनल का फॉर्मूला इसमें वही हो जाएगा क्या? कि रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। सेम की सेम कंडीशन लागू हो रही है ना बेटा? देखो तो अब यहाँ से कितनी ए स्क्वायर हो गई? रूट 3 ए स्क्वायर लिख सकते हो। अब ए को बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा? ए रूट 3। तो ये इसके डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो इनको कंपेयर करके और लर्न करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा याद रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्यूबॉइड के देखो, साथ साथ क्यूब के भी देखो, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट अपना है सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर का शेप ध्यान से सुनना। अपना ये जो पेन है ये किस शेप का होता है बेटा? सिलेंडर का होता है। फैन है, फैन की जो बीच में डंडी काम में लेते हैं वो भी किस का की होती है? सिलेंडर के साइज की होती है। अपने जो घर में पाइप यूज़ लेते हैं पानी वगैरह के लिए, वो पाइप भी किस रूप में होती है? आपकी सिलेंडर के रूप में होती है।
तो ध्यान से देखो, सिलेंडर का फेस बताता हूँ, ठीक है। तो सिलेंडर का शेप आपके पास ऐसे बनता है, ये आपका एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया। अब देखो सिलेंडर में ये तो इसकी हाइट पड़ी जाती है, ठीक है। इसका बेस एंड टॉप दोनों सेम ही होते हैं, क्या होते हैं, ये सर्किल नुमा होते हैं, ठीक है। तो अब इसके ये चारों ओर का एरिया होता है ये चारों ओर की, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर होता है वो कितना होता है बेटा, 2πr होता है, क्योंकि ये क्या है, सर्किल हो गया, और सर्किल का सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या कहलाता है, 2πr कहलाता है। ये इसका सेंटर है, और सेंटर से ये क्या होता है, इसका डायगोनल होता है, विकर्ण होता है। तो इसका हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस r हो जाएगी, और पूरी यहाँ से लेके और सेंटर से भी, सेंटर के साथ जो लाइन जो जॉइंट है, इस पूरी को क्या कहते हैं, डायगोनल d कहते हैं, ठीक है। और डायगोनल का हाफ क्या होता है, तो रेडियस इक्वल होता है d/2 होता है, ठीक है। और d इक्वल हो जाएगा 2r हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। r द्वारा d द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद में देखो इसका सर्फ एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल हो जाएगा आपके पास πr², ठीक है। पाई क्या कांस्टेंट है, और r क्या है, रेडियस है, तो πr² सर्किल का एरिया हो गया। तो देखो सबसे पहले अपना फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस सिलेंडर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। फिर पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से सिलेंडर के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है। तो थर्ड फॉर्मूला है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या LS, एक ही बात है, लेटरल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, तो देखो 2πr और इंटू h। अब 2πr तो क्या है, इसकी क्या है, सर्किल की सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर है, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। उसके बाद में आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, TS। तो TS निकालने के लिए देखो ये क्या है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh, ठीक है। अब क्या बचा इसमें एक तो बेस बचा, एक क्या बचा, टॉप बचा। इन दोनों का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, πr² कितने हैं, 2 है तो 2πr² लिख दो, तो 2πr² लिख दिया। अब देखो इनमें से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, तो h+r, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। ये भी काम में आता है, ये भी काम में आता है, तो दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में आता है 5 पे इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी कि इसका जो एरिया है उसको किस से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया है πr² और हाइट क्या है, h। तो ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया πr² h, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो आज आपको 3 बात बताई है, इनके फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, तभी ये चैप्टर कर पाओगे। यदि एक भी फॉर्मूला मिस हुआ तो आप ये चैप्टर क्लियर नहीं कर पाओगे। ये कान खोल के सुन लेना बेटा, ठीक है। इसमें सिलेंडर के 2 फॉर्मूले और बचे हुए हैं, होल सिलेंडर बोलते हैं जिसको, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊँ।